महाराणा प्रताप, जिन्हें इतिहास में वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का पुत्र थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। बचपन से ही प्रताप में साहस, वीरता और देशभक्ति की भावना दिखाई देती थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटने का संकल्प लिया। प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह ने उन्हें छोटी उम्र से ही रणभूमि की कठिनाइयों और शासन की जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित किया। उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी की शिक्षा दी गई। बचपन से ही प्रताप में नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे थे। जब प्रताप युवा हुए तब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए राजस्थान के अनेक राज्यों पर आक्रमण शुरू कर दिए थे। मेवाड़ का राज्य भी मुगलों के नजरों में था, क्योंकि यह राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत राज्य था। कई बार महाराणा उदय सिंह और अकबर के बीच समझौता हुआ, लेकिन प्रताप ने हमेशा स्वतंत्रता की राह चुनी। 1572 में महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के सिंहासन की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें यह पता था कि मुगलों के सामने उनकी राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा करना चुनौतीपूर्ण होगा। अकबर ने बार बार उन्हें समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन प्रताप ने कभी भी मुगलों के अधीन रहने से इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध था। यह युद्ध 18 जून 1576 को चेतक की मुगल सेना ने मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए भारी सेना के साथ हमला किया। कई बार जान बचाई। प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा की सेना ने बहादुरी दिखाई, लेकिन मुगलों की संख्या अधिक होने के कारण प्रताप को पीछे हटना पड़ा। हालांकि यह हार असली हार नहीं थी, क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने मेवाड़ को स्वतंत्र रखने के लिए जंगलों और पहाड़ों में छिपकर अपने राज्य की रक्षा जारी रखी। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का अधिकांश समय मुगलों के खिलाफ संघर्ष में बिताया। उन्होंने कभी भी आराम और सुख सुविधाओं की चिंता नहीं की। उनके पास महल और भव्य हवेली थी, लेकिन उन्होंने जंगल में कठिन जीवन बिताना चुना। उनकी सेना छोटी और सीमित थी, लेकिन उनका साहस और देशभक्ति उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। प्रताप की रणनीति और उनकी वीरता के कारण मुगल सेना बार बार मेवाड़ में प्रवेश करने में असफल रही। उन्होंने कभी भी अपने राज्य के लोगों की स्वतंत्रता का त्याग नहीं किया। उनके शासन में किसानों, मजदूरों और आम जनता का जीवन सुरक्षित और खुशहाल था। महाराणा प्रताप ने हमेशा यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष करना सबसे बड़ा धर्म है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी उनकी वीरता का प्रतीक बन गया। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अद्भुत साहस दिखाया। युद्ध के दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इतिहास में चेतक और महाराणा प्रताप की जोड़ी अमर हो गई। उनके साहस और निष्ठा की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। महाराणा प्रताप की नीति और नेतृत्व। महाराणा प्रताप सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल नेता और राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने अपने राज्य में प्रशासन और न्याय व्यवस्था को मजबूत किया। उनके शासन में जनता का भला और कल्याण सर्वोपरि था। प्रताप ने अपने राज्य के लोगों में स्वतंत्रता और साहस की भावना जगाई। उनका नेतृत्व लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। महाराणा प्रताप ने जीवन भर मुगलों के दबाव के बावजूद मेवाड़ की स्वतंत्रता को बचाया। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और वीरता का प्रतीक है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किसी भी कठिनाई और बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। महाराणा प्रताप का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनका योगदान और वीरता आज भी इतिहास में जीवित है। महाराणा प्रताप ने यह दिखाया कि देशभक्ति और स्वतंत्रता के लिए आज भी इतिहास में जीवित है। महाराणा प्रताप ने यह दिखाया कि देशभक्ति और स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष की कोई सीमा नहीं होती। उनके जीवन की कहानी आज भी देश के युवाओं को प्रेरित करती है। महाराणा प्रताप की वीरता, साहस, त्याग और देशभक्ति ने उन्हें भारतीय इतिहास का अमर नायक बना दिया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि असली महानता धन और शक्ति में नहीं, बल्कि साहस, निष्ठा और अपने देश के प्रति प्रेम में होती है। आज भी राजस्थान और पूरे भारत में महाराणा प्रताप की यादें और उनकी गाथाएं जीवित हैं।